यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजो अर्थात यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वह है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम अर्थात शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ न करे तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता। फिर अन्य लोक कैसे सुखदायी होंगे? उसके लिए तो तिर्यक योनियां सुरक्षित है, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है। एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवै ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्म के मुख से विस्तारित है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है। उनके द्वारा वह ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्मजान विद्धि अर्थात कर्म से उत्पन्न हुआ जान। यही पहले भी कह आए हैं, यज्ञः कर्म समुद्भवः अर्थात उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अभी बताया था, यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता है। अर्जुन, तू विमोक्ष से अर्थात संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया। वह हरकत कर्म है जिससे उपर्युक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। अब यदि दैवी संपद का अर्जन, सद्गुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध खेती करने से होता हो, व्यापार, नौकरी या राजनीति करने से होता हो तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण परब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। बाह्य किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। वस्तुतः यह सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतःक्रियाएं है, आराधना का चित्रण है, जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ
उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। यह यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, चिंतन। प्रायः लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म। कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्मयोग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी है। देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचे तो हो गया निष्काम कर्मयोग। निष्ठापूर्वक नौकरी करे, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करे, हो गया निष्काम कर्मयोग। जय पराजय की भावना से मुक्त हो युद्ध करे, चुनाव लड़े, हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी? वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, अर्थात अर्जुन तू निर्धारित कर्म को कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम प्राणों का निरोध, यही मन की विजितावस्था है। मन का ही प्रसार जगत है। श्री कृष्ण के ही शब्दों में इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः, अर्थात उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यही जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत ही लिया तो रुका कहाँ पर? तब कहते हैं वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया, अतः वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सारांशतः मन का प्रसार ही जगत है। चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यह सभी यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। यह यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। प्रायः यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है, जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा। पशु बलि, वस्तुदाह इत्यादि से इनका कोई संबंध नहीं है।
श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात जिसका परिणाम ज्ञान साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं। परिसमाप्यते अर्थात भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति ही होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ है, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। आप करोड़ों का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना ले, सतपथ पर द्रव्य लगावे, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावे, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है, जैसा श्री कृष्ण अभी बताए हैं। इस यज्ञ को प्राप्त कहाँ से किया जाए, उसकी विधि कहाँ से सीखे? मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में मिलेगा या पुस्तकों में? तीर्थ यात्राओं में मिलेगा या स्नान करने से मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, उसका तो एक ही स्रोत है, तत्वस्थित महापुरुष।